ऊटी के नीलगिरी में एक 6 साल के गोर की प्लास्टिक खाने की वजह से डेथ हो गई थी। कई जानवर कचरे के ढेर पर खाने की तलाश करते हैं। उन्हें खाना तो मिलता है पर खाने के साथ मिलता है प्लास्टिक, जिसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया होता। हर साल ऐसे ही कई सारे जानवर की प्लास्टिक खाने की वजह से डेथ हो जाती है। प्लास्टिक की वजह से इंसानों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। क्रिश्चियन चैरिटी ग्रुप टीयर फंड के एक रिसर्च के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज में प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है 30 सेकंड में एक डेथ होने के लिए। प्लास्टिक वेस्ट के वजह से होने वाली बीमारियों के कारण हर साल 4 से 10 लाख लोगों की जान चली जाती है, और ये सब चीज़ें होती है प्लास्टिक की वजह से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से। नमस्कार दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, प्लास्टिक की वजह से दुनिया पर क्या असर पड़ता है और प्लास्टिक का यूज़ हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सब बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट आखिर है क्या, इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक ये शब्द आया है प्लायेबल शब्द से, जिसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी आकार में मोड़ा जाना। प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। इसी की वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। प्लास्टिक को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: मेगा प्लास्टिक, मैक्रो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक। मेगा प्लास्टिक के टुकड़ों की साइज 20 mm से ज़्यादा होती है। मैक्रो प्लास्टिक के टुकड़ों की साइज 5 से 20 mm तक होती है और माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़ों की साइज 2 से 5 mm तक होती है। मैक्रो और मेगा प्लास्टिक का इस्तेमाल मेनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता है, जैसे पैकेजिंग के लिए। इनका इस्तेमाल मेनली जूतों में बैग्स बनाने के लिए और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। मेगा और मैक्रो प्लास्टिक का डिग्रेडेशन होने के बाद इसका कन्वर्जन माइक्रो प्लास्टिक में हो जाता है। ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये इजीली अंडर वाटर स्ट्रीम का पॉल्यूशन कर सकता है। ये ज़मीन के नीचे वाले पानी के सोर्सेज को ख़राब कर देता है, और वो पानी जब लोग पीते हैं तो इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। प्लास्टिक के टुकड़ों को डिकम्पोज होने के लिए हज़ारों सालों का वक्त लगता है। माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़ों को समंदर में जो जीव है वो खाते हैं। उनके शरीर में जाने के बाद भी प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। उस जीव की मौत हो जाने के बाद उस जीव का शरीर डिकम्पोज हो जाता है, फिर वो प्लास्टिक का टुकड़ा दूसरे जीव के शरीर में चला जाता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चालू रहता है। प्लास्टिक पोल्यूशन के वजह से इंसानों में भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जब प्लास्टिक के स्मॉल पार्टिकल्स पानी के द्वारा डायरेक्टली शरीर में चले जाते हैं तब उनकी वजह से कैंसर, लंग डिजीज ऐसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों में पानी जमा हो जाता है, फिर उसी पानी में मच्छर बढ़ने लगते हैं। उन मच्छर की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। और प्लास्टिक जब जलाया जाता है तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती है। आप इससे समझ सकते हैं कि प्लास्टिक को डिस्पोज करना कितना मुश्किल है। प्लास्टिक कितना हानिकारक होने के बावजूद भी हम लोग इसका इस्तेमाल इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों करते हैं। गवर्नमेंट को तो इसे बैन कर देना चाहिए, है ना, पर यह इतना आसान नहीं है। 1869 में पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक का निर्माण किया गया। तब ये खोज रिवॉल्यूशनरी थी। इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये वातावरण को खराब कर सकता है। तब से हर एक छोटी से छोटी चीज़ बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा। लियो बेकलैंड नाम के एक साइंटिस्ट प्लास्टिक बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल खोज रहे थे जो इलेक्ट्रिसिटी का नेचुरल इंसुलेटर हो। 1907 में उन्होंने बेकलाइट नाम के एक मटेरियल की खोज की। ये एक फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक था, मतलब इसमें एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं था जो नेचुरली मिल सके। ऐसे ही प्लास्टिक का प्रोडक्शन और ज़्यादा होता रहा। यूएस में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया। खाना स्टोर करना, मेडिसिन की पैकेजिंग, कपड़े रखना, इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। समंदर में प्लास्टिक का मलबा पहली बार 1960 के दशक में देखा गया था। तब लोगों को पता चला था कि प्लास्टिक इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, पर तब से लेकर अब तक हर एक चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगता है। 2019 तक हर साल 368 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें 51% प्लास्टिक का प्रोडक्शन एशिया में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन करने वाला देश चाइना है। रिसर्च से पता चला है कि 1950 से 2018 तक जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस किया गया है उसमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक का रिसाइकलिंग किया गया है। 12% प्लास्टिक को जला दिया गया है और बाकी बचा हुआ प्लास्टिक ऐसे ही वातावरण में फैला हुआ है। स्टडीज़ के अनुसार 90% सी बर्ड्स के शरीर में प्लास्टिक का मलबा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि हम इंसानों की वजह से इन बेचारे प्राणियों को कितना कुछ सहना पड़ता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक प्लास्टिक से होने वाला पोल्यूशन 2 गुना हो जाएगा। समंदर में 1950 से 2016 के बीच के 66 वर्षों में जितना प्लास्टिक जमा हुआ है
उतना प्लास्टिक सिर्फ अगले 10 सालों में जमा होने वाला है। भारत में ये प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है। यहाँ पर प्लास्टिक के डिस्पोजल की बात तो दूर है, यहाँ पर सही तरीके से इसका कलेक्शन और रखरखाव भी नहीं किया जाता। प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन को खत्म करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर सही तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए तो इस प्रॉब्लम से लड़ना आसान हो सकता है। प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए। प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को रिसाइकल करने के मामले में ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया ये देश बहुत अच्छे एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। इन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। ऑस्ट्रिया में 96% वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, साउथ कोरिया में 95%, जर्मनी और ब्राज़ील में लगभग 70% वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। भारत में प्लास्टिक वेस्ट कम करने के लिए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। ये बैन इसके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ करने पर है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक के ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसमें पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक के छोटे छोटे चम्मच, ऐसे प्रोडक्ट्स का समावेश होता है। भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन तो लगाया गया है पर यह बैन इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिलती है। इसके पीछे का मेन रीज़न है प्लास्टिक की जगह पर दूसरा कोई चीप अल्टरनेटिव का ना होना। इन चीज़ों पर सिर्फ बैन लगाने से या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें हमारे लेवल पर भी इस प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि अननेसेसरीली सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना, प्लास्टिक की जो चीज़ें रिसाइकिल नहीं की जा सकती उनका इस्तेमाल ना करना, ऐसी चीज़ें ना खरीदना जिनमें अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की पैकेजिंग की गई हो। जो चीज़ें रीयूजेबल होती है हमेशा उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि वाटर बॉटल, कपड़े से बनी हुई शॉपिंग बैग, ऐसी चीज़ें। जब भी हम म्यूनसिपालिटी वालों को कचरा दें तब उसमें जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती है उनको हमेशा सेपरेट करके देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पर दूसरा कोई चीप अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। तो ये था प्लास्टिक पोल्यूशन पर हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचता है और प्लास्टिक वेस्ट से हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।